आप भी कहिए ना, आप भी कहिए। आप कहिए। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं वहां गया। अब मत रोइए, अब मत रोइए, अब मत रोइए, मत रोइए। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। आपको दवाई भी तो लेनी है। कल रात को भी आपने दवाई नहीं खाई। ये लीजिए। दवाई लीजिए। अरे और कितनी बार समझाऊंगा, सारे पैसे बैंक में नहीं जाने हैं, 20% पैसा बैंक में और बाकी का घर भेजना है, समझा? एक काम कर, तू इधर ही आ जा, मैंने 2 बंडल बना दिए हैं, सुबह बैंक में डाल देंगे। सर, खाने का कुछ ऑर्डर है आपका? क्योंकि 5 मिनट में किचन क्लोज हो रहा है। मैं किसी का वेट कर रहा था। ड्रिंक्स तो मिलेगा ना? हाँ सर, वो मिलेगा। अच्छा, तुम्हारी बेटी की किडनी का ऑपरेशन होना था, क्या हुआ उसका? अभी नहीं हुआ सर, थोड़ा सा पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? सर वो ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं 50,000 अभी भेजता हूँ, सबसे पहले ऑपरेशन कराओ, ठीक है? और जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना। नंबर बोलो। सर 8034। चेक करना पैसे आए। थैंक यू सर। अरे बस बस बस, ठीक है चलो। हेलो, बिजी हैं आप? नहीं, एकदम ठीक हूँ। बार में बैठ के दारू पी रहा हूँ। चिढ़ क्यों रहे हैं? अरे रूपाली, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जिससे मिलने आया था वो अभी तक आया नहीं। ओह, अच्छा, निशा आपसे बात करना चाहती है। अरे आके बात करता हूँ ना, मर थोड़ी रहा हूँ। अरे इस बात क्यों करते हैं आप? देखिए, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी बाबा, सॉरी। चलो निशा को फोन दो। हेलो पापा, आप कब घर आओगे? मुझे स्टोरी सुनना है। बेटा, आपको मम्मा स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? पापा को आने में देरी हो जाएगी, आप खाना खा के सो जाइए। ठीक है, निशा लव्स यू। पापा लव्स यू टू बेटा। गुड नाइट। चले आवाज नहीं क्या रे? पहचाना मेरे को? शेखर नागरे। फोन किया तो समझ में नहीं आया ना? हाँ? किधर भाग रहा? पैसे की थैली निकाल, पैसे की थैली निकाल, चल थैली निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरी थैली भी निकाल, दूसरी थैली भी निकाल, जल्दी निकाल। उसका बैग भी उठा रहे? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। कस्टमर से पैसा मत लो, मैं दे रहा हूँ ना पैसा। मेरे को आना पड़ा ना इधर, जुर्माना, पैसा डबल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में तेरे को पहला सोचना मांगता था, लेट हो गया रहती। मला 8 वाजता यायला सांगितलंय ना, 11:30 बज गए हैं, अब अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? डॉक्टर ने बोला है ना, वक्त पे दवाई खाने के लिए। आप जल्दी आइए।
बोल क्यों नहीं रहे? मैं आ रहा हूँ। किट्टू नहीं आई फिर से। हेलो हेलो। हेलो, क्या? कौन से बार में? सर मैंने फोन किया था। सर मैं दारू लेने आया था तो अंदर से चीनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? तुम यहीं रुको, चलो सर आओ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अरे क्या नाम है? बैठो, बैठ जाओ। पवार सर, ये सारी तबाही इन्होंने की? कैसे? ओहो, फोन में बैटरी नहीं है। कैश भी नहीं है। लिफ्ट ले लेती हूँ। लेफ्ट 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 लेफ्ट। सर, श्रीकांत जोशी नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा। हमने मरहम पट्टी करवा दी। मर्डर वेपन वो चाकू ही है जो हमने श्रीकांत के हाथों से अपने कब्जे में लिया। लेकिन पवार, सवाल यह है कि इतने बुजुर्ग आदमी ये सब कुछ किया कैसे होगा? सर पे चोट का भी निशान है, तो शायद हाथापाई में लगी होगी। सर, मर्डर वेपन पे श्रीकांत जोशी की उंगलियों के निशान भी तो हैं। मतलब ओपन एंड शट केस है सर। सर कहाँ है मेरे पति? किसने मारा है उन्हें? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पति उस बार में इतने पैसों के साथ क्या कर रहे थे? सर वो किसी से बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग करने गए थे, पर किसने मारा है उन्हें? और आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे उन्हें? देखिए, फिलहाल हमारी कस्टडी में एक सस्पेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो इस सब में शामिल है या नहीं। थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके हाथ में मर्डर वेपन है। सर बुजुर्ग है? सर उसी ने मारा होगा विवेक को, क्योंकि विवेक को किसी बुजुर्ग ने कॉल किया था। लड़ाई भी होनी थी विवेक से उसकी। ये तो मेरी शराफत है कि डील फाइनल होने के बाद भी आपके एज और एक्सपीरियंस का लिहाज करके मैंने 20 की जगह 30% दिया आपको, और अब आप 40% की मांग कर रहे हैं। नहीं, 70% से कम में मैं नहीं रुक सकता हूँ। ऐसा करते हैं, आज मिलते हैं और सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। ये रोज रोज का किस किस मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो श्रीकांत जोशी के खिलाफ है। मर्डर वेपन पे उंगलियों के निशान भी है, और अब तो विक्टिम की वाइफ भी डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी करो और पुलिस कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट करो। सर सर साहब, मेरे पति श्रीकांत उन्हें यहाँ क्यों लाए? एक बार में मर्डर हुआ, उनके हाथ में मर्डर वेपन मिला है, क्राइम सस्पेक्ट है मामला। साहब, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी उम्र तो देखो। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो किसी को मार नहीं सकते, किसी को बुरा नहीं जा सकते। साहब, मुझे मेरे पति को मिलना है। अब ठीक तो है। ये क्या हो गया? अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना।
अभी इस वकील के पास जाती हूँ। तुमने कुछ खाया? दवा टाइम पे ले लो। ये क्या हो गया? क्या हुआ था कल रात? किसने किया ये सब? श्रीकांत जोशी ने? कौन श्रीकांत जोशी? ये सब तो उसने किया है, वो शेखर, गैंगस्टर शेखर नागरे। 3 दिन पहले धमकी भरा फोन किया था उसने। बहुत नसीब वाला है रे तू। तेरी बाइक को अभी भी एकदम पटाखा लगती है। और वो तेरी छोकरी इधर एफसी रोड में पड़ती है ना, एकदम फुलझड़ी लगती है। देखो मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ, साफ साफ बोलो क्या चाहिए। बहुत समझदार है तू, सीधा मुद्दे पे आया। रोकड़ा चाहिए मेरे को रोकड़ा दे, तेरी फुलझड़ी और तेरी पटाखा दोनों सेफ रहेंगे, मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा दोनों को। कितना? 2 बेटी। 2 पेटी? अबे एड़े, 2 बेटी मतलब तुम 3 लोग हैं ना, तो 2 2 2 6 हुआ। अबे लोड मत ले तू, राउंड फिगर 5 कर दे चल। अरे रमन, तेरे को लगा खोपड़ी धमकी दे रहे मैं तेरे को? चल दोनों थैली निकाल पैसे की। ऐसा क्या कर रहा है? 20 पेटी उठाने में तेरे बाइकों के कमर लग जाएंगी, मोच आएगा उसको, उसका बोझ हल्का करो पागल। निकल थैली निकल। उसका बैग भी उठाओ। उसने 20 लाख मांगे और तुम्हारे पास 20 लाख ही थे। हाँ। इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन तो बिना इनसाइडर जॉब के पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा कोई स्टाफ वाला इन्वॉल्व है इस सब में? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता सर। मेरा सारा स्टाफ बहुत लॉयल है मेरे साथ, सालों से काम कर रहा है। खरे, जैसे हमें विवेक की लाश मिली थी ठीक वैसे लेट जाओ। सर यहाँ पे हमें रमन शेट्टी मिला था, इधर बैठ जाओ। रमन शेट्टी का लाइन ऑफ विजन क्लियर नहीं है, वो नहीं देख पाया होगा क्या हुआ। सर मुझे तो लगता है ये सब कुछ श्रीकांत जोशी ने किया होगा, क्योंकि रमन शेट्टी इंजर्ड था, ठीक से समझ नहीं पाया होगा। चलो मान लिया रमन ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन पवार श्रीकांत जोशी की उम्र देखो, उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है उसने किया होगा? जैसे आपको लग रहा है कि वो बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग है, इस एज में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसी थॉट प्रोसेस से रमन शेट्टी ने भी क्राइम सीन को जज किया होगा। और वैसे भी गैंगस्टर्स तो पहुंच गए थे, तो श्रीकांत जोशी को मदद मिल गई थी। 1 मिनट, सीमा इधर। यहाँ वो वेटर अतुल मिला था, इधर बैठो। अतुल का विजन क्लियर, उसने देखा होगा क्या हुआ, उसे होश आया? अभी तक तो नहीं सर। ये 20 रैंडम नंबर्स है जिनसे शेट्टी को कॉल्स आते थे। एक और बात सर, बार के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे के फुटेज में ये गाड़ी कह रही है सर। ये गाड़ी तो मिल नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है, नंबर फेक होगा। राइट सर, नंबर फेक है। तो फिर ये नंबर ट्रैक करो, पता करो कि गैंगस्टर कौन से नंबर से कॉल करते हैं। जी सर। तो सर श्रीकांत जोशी का क्या करना है? रमन शेट्टी का कहना है कि गैंगस्टर्स आए थे, और विक्टिम की वाइफ का भी कहना सही है कि आखिर विवेक को ही जान से क्यों मारा, वो भी मल्टीपल स्टैप। रूपाली का कहना है कि विवेक का किसी बुजुर्ग आदमी के साथ झगड़ा हुआ, तो ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा। खैर FIR हुई है तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब। शुरुआत करते हैं इन नंबर से और गाड़ी को ट्रैक करने से। और बवार, वो श्रीकांत जोशी को चाय वानी पूछते रहना। सर आप लोगों से गलती हुई है, असं नवरा असं नहीं करू शकत, वो इस हालत में है ही नहीं। देखिए प्रभा जी, हमने आपको कल भी समझाया था। मैं उनकी मेडिकल फाइल लेके आई हूँ, वो मेंटली ठीक नहीं है, उनके ट्रीटमेंट शुरू है। साहब,
वो खुद दवाई पे जिंदा है तो दूसरे को कैसे मार सकते हैं? वो बहुत कमजोर है, खड़े खड़े गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। वो एक चिट्ठी को नहीं मार सकते हैं, इंसान को कैसे मार सकते हैं? देख लीजिए ना, मेरी फाइल देख लीजिए। साहेब, माझ्या नवऱ्याने काही नाही हो केलंय, खरंच सांगते काही नाही केलं त्यांनी माझ्या नवऱ्यासाठी जेवण और दवाई लेके आई हूँ, प्लीज देने दीजिए उनको। अच्छा शांत हो जाइए। सीमा, इन्हें मिलवा दो। आप भी कहिए ना, आप भी कहिए। आप कहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं वहां गया। अब मत रोइए, अब मत रोइए, अब मत रोइए, मत रोइए। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। आपको दवाई भी तो लेनी है। कल रात को भी आपने दवाई नहीं खाई। ये लीजिए, दवाई लीजिए। जी ओके, थैंक यू सर। वो जो वेटर अतुल है उसे होश आ गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। रमन शेट्टी को अपने लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन पैसों के लिए बेटा भी आपका खून कर सकता है। सर किचन क्लोज हो चुका था, एक और वेटर था वो भी चला गया था। सर मैं अतुल का बैकग्राउंड निकालता हूँ। ये गैंगस्टर शेखर नागरे आखिर है कौन? पता नहीं सर, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। न्यू एंट्री होगा। न्यू एंट्री है तो उसकी फास्ट एग्जिट कराते हैं, पता करो इसके बारे में। और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर्स हैं सबको राउंड अप करो। राइट सर। चल बता, कैसे प्लान किया ये सब? पूरे स्टाफ में एक तो ही है जिसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये बात सच है कि मुझे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। शेट्टी सर ने मेरी कुछ मदद कर दी थी। 50,000 की और जरूरत थी तो विवेक सर ने मेरे अकाउंट में उस रात डाल दिए थे। आप हो सके तो मेरे अकाउंट में चेक कर लीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर एक सच और बता, क्या हुआ था उस रात? क्या वो बुजुर्ग आदमी श्रीकांत जोशी ने विवेक को चाकू मारा था? बुजुर्ग आदमी? हाँ सर, एक कस्टमर था सर। सर उसको तो खुद गैंगस्टर लोगों ने पीट दिया था। ये इंसाफ नहीं है सर। सर श्रीकांत जोशी ही खूनी है। उसने 7 साल के बच्चे के निर्दोष बाप को मारा है और आप लोग उसकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। देखिए रूपाली जी, हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, वो काम कोर्ट का। हमारा काम है कोर्ट को सबूत देना। सबूत? जिस चाकू से उसने मेरे पति को मारा है वो उसके हाथ में मिला है आपको, और क्या सबूत चाहिए आपको? सर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं इंसाफ कर दूंगी और फिर आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। देखिए हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं। क्या आप जानती हैं आपके पति वहां बाहर में क्या करने गए थे? सर मैंने पहले भी बताया आपको, वो कई बिजनेस में इन्वेस्टर है और उस आदमी से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। कितना कैश लेकर गए थे? पवार, वो विवेक के पार्टनर के बारे में कोई अपडेट? सर कंफर्म तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कॉल डिटेल से एक नंबर मिला। मिक्की सिंह का है, दिल्ली से। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मिक्की सिंह की एज है अराउंड 67 ईयर्स, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि विवेक कैश लेके उनसे मिलने आ रहे, वो भी पूरे 15 लाख, जैसे कि रूपाली ने बताया। मतलब रमन शेट्टी के 20 और ये 15, यानी क्रिमिनल्स पूरे 35 लाख लेकर भागे क्राइम सीन से। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्राइम हुआ क्यों। आई मीन टारगेट पे कौन? कुछ तो है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। रमन शेट्टी और उसके आदमी ने बताया था कि श्रीकांत ने बचाने की कोशिश की थी, मारने की नहीं। और अगर ये सच तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार बच्चा है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और विवेक को भी इंसाफ करना चाहिए।
इधर क्यों सोए हो? चलो ना मुझे स्टोरी सुनाने। पापा उठो ना। पापा चलो ना मुझे स्टोरी सुनाने। पापा 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 मम्मी देखो ना, पापा नहीं उठ रहे। मम्मी पापा मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं यहाँ नहीं मरूंगी। मम्मी पापा आपकी बेटी हार नहीं मानेगी, आपकी बेटी आएगी वापस, आपकी बेटी वापस आएगी। मम्मी पापा कोई है, मेरी मदद करो, कोई है। I love you. लव यू टू। तो आज शाम मिले, तुम्हें देखे बिना कितने दिन हो गए। ओके आई विल कॉल, बी रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी। आई लव यू। लव यू टू, बाय। मुझे आज ही यहाँ से भागना पड़ेगा, कल ये लोग मुझे मार देंगे। मार डालेंगे? तुम्हें कैसे पता कि मार डालेंगे? जब मैं यहाँ आई थी तो इन्होंने शर्मिता को मार दिया, अब तुम ही आई हो तो ये लोग मुझे मार देंगे। जगह बन गई भागने की, चल चल जल्दी चल यही हो। क्या खिचखिच कर रहे थे तुम लोग? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ भागो। वो कहाँ गई दूसरी लड़की? बोल दूसरी लड़की कहाँ गई? मुझे नहीं पता भाई, लगता है यहाँ से भाग गई। ढूंढ उसको, जा ढूंढ। माल पहुंचा दिया, चल फटाफट गाड़ी निकालते हैं, दूसरी जगह भी माल पहुंचाना है। माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। माँ पापा मैं आ गई। पापा माँ माँ पता है मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। मुझे तो लगा ही तो मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी। नैना कहाँ थी तू इतने दिन? तुझे पता है मोहल्ले में सब लोग तेरे बारे में क्या कहते थे? क्या? यही कि तू धंधा। छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। माँ लोग तो कुछ भी कहेंगे, आपने कैसे मान लिया? पापा पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? मेरा किडनैप हुआ और पापा मैं बहुत मुश्किल से बच के भागी हूँ वहाँ से। वो लोग बहुत खतरनाक थे पापा, सच में। इतने खतरनाक थे वो लोग तो तू जिंदा कैसे बच के आ गई? अरे वही मर जाती तो बेहतर होता। पापा वो क्या बोल रहे हैं? अपने भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा? क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अरे अजीत भाऊ, अजीत भाऊ, अजीत भाऊ, अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आप आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
श्रीकांत जोशी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ही उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये रही उनकी फाइल। श्रीकांत जी मेंटली और फिजिकली बहुत वीक है और डिप्रेशन में भी है। उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं। उनकी बॉडी में विटामिन की बहुत कमी है। कोई भी डॉक्टर उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इस कंडीशन का पेशेंट कोई क्राइम कर सकता है। अभी आपकी तसल्ली के लिए मैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ। रूपाली जी, हमें एफआईआर चेंज करना पड़ा। हम गलत आदमी पे शक कर रहे थे। श्रीकांत जोशी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सर श्रीकांत ने नहीं माना तो किसने माना? फिलहाल हमारा शक गैंगस्टर शेखर नागरे पर है। और वो ओल्ड मैन जिससे मेरे पति बिजनेस के लिए मिलने गए थे? वो कोई मिक्की सिंह है, दिल्ली का रहने वाला है। हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया उसको ट्रैक करने के लिए। मतलब मेरे पति को किसने मारा है इसका सीधा जवाब आपके पास नहीं है? सर 29 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची के सर पर से पिता का साया उठ गया है और आप लोग हैं कि इंसाफ नहीं दिला पा रहे मुझे। देखिए रूपाली जी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने विवेक के बारे में भी पता किया और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसे टारगेट क्यों किया गया। ठीक है सर, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। सिर्फ मेरे पति क्यों मारे गए? और उन पर एक बार नहीं 7 बार वार हुआ है। क्यों? कोई जवाब है आपके पास? साइन करिए। आप लोग रुकिए। मुकेश, इन्हें गाड़ी में घर छोड़ दो। थैंक यू सर। और जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश सही समय पे सही कदम उठाया होता तो वह जिंदा नमस्कार साहब। कौन बोल रहा है? बस क्या साहब, जिसको तुम ढूंढ रहे हो सामने से फोन किया तो पहचानते नहीं क्या? शेखर नागरे। हाँ, तो अभी एक मुद्दे की बात सुनो साहब। मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने का। और अगर तुमको पकड़ना ही है ना तो शेट्टी के पीछे जाओ। 1 नंबर 2 नंबर बहुत पैसे उसके पास। और रहा सवाल उस विवेक का, तो उसके बारे में अफसोस करना बंद करो। कोई दूध का धुला नहीं था वो। क्या मतलब? साफ साफ बोल। साफ साफ तो बोल रहा हूँ सर। चलो ठीक है, और साफ साफ बोलते मैं तुम्हारे को। क्या है ना, मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं तो वैसे भी देश के बाहर जा रहा हूँ। मैं तो देश के बाहर चला जाऊँगा, लेकिन तो अपनी फैमिली के बारे में सोच। वो तो इधर ही रहने वाले ना। ए शेखर, क्या जो कुछ भी नाम है तेरा, मरना है तेरे को? डर नहीं लगता? हाँ, तेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो उधर ही ठोक डालूंगा तुझे। तेरी लाश भी नहीं मिलेगी तेरी फैमिली को। अपना यूएसपी तो यही है ना साहब, अपने कोई फैमिली नहीं है। और वैसे भी फैमिली ना कमजोरी होती है, पर तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचना। हाँ, सब पता नहीं दिलेर है या बेवकूफ। बेवकूफ है। दिलेर होता तो हमारी जगह पर होता। नंबर ट्रैक पे डालो उसको। सर, सर शेखर नागरे जो रमन शेट्टी को कॉल किया था वो दुबई से लिंक होके आया है। ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। एम्बेसी का कांटेक्ट किया था, समय लगेगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। कदम सर, ये विवेक आपटे मर्डर केस की फाइल है। इसे बाकी के कोल्ड केसेस के फाइल के साथ रख दो। कोल्ड केस? हाँ, क्या कर सकते हैं जब तक गैंगस्टर शेखर नागरे पकड़ा नहीं जाता। सर, ये लीजिए मैडम, विवेक सर के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट, पूरे 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। वेलकम।
हेलो, नेक्स्ट वीक मुंबई शिफ्ट होना है जी, पैकर से चाहिए। हाँ, कोटेशन भेज दीजिए। मम्मा हम मुंबई क्यों जा रहे हैं? बेटा मुंबई अच्छी जगह है, बड़ा स्कूल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर हम तो यहाँ पर पापा के साथ रहते थे ना, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। मुझे भी याद आएगी। सर, 6 महीने पहले विवेक अपने मर्डर केस याद है आपको, जो रमन शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ था? कैसे बोल सकता हूँ, मेरे करियर का इकलौता अनसॉल्व केस है वो। लेकिन सर वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए जहाँ से एग्जैक्टली वो बिलोंग करते थे। कौन सा शहर? सर मैंने नागपुर में पता किया है तो सबके बीच कनेक्शन मिला है। सर इन लोग को वापस से नागपुर में देखकर बहुत खुशी हुई और ये लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। इन लोग की जगह और कोई फैमिली होता और उनके साथ में ऐसा हादसा हुआ रहता ना, मुंह छुपा के भाग जाते। नागपुर में कभी नहीं आते वापस आप। हादसा दुनिया आपटे का मर्डर तुमने प्लान किया था? अरे अतुल को भी मार। चल अभी आ जा, अभी मुझे मार। मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। बार का ओनर रमन शेट्टी तुम्हारा पुराना दोस्त है, वो भी यही नागपुर का। बार का वेटर अतुल जोशी तुम्हारा भतीजा है, दोनों हमारी हिरासत में। और विवेक को जो इंटरनेट कॉल किया गया था वो आपने किया था। ठीक है, आज रात में मिलते हैं शेट्टी बार में पैसों के साथ। और ये सब आपने अपनी बेटी कविता के लिए किया? बेटा कहाँ थी अभी तक है? और ये सब क्या है? तो बेटा ये चोट कैसी लगी? ये कुछ नहीं है पापा, मैंने शादी कर ली पापा। अरे कब की और किससे की बेटा? मैं जल्दी आपको उनसे मिलवाऊंगी पापा। माँ, कविता कहाँ थी इतनी दिन? क्या कर रही थी? शादी कर ली तूने? पापा, विवेक ने मुझे धोखा दिया। पहले उसने मेरे साथ गलत काम किया। क्या गलत काम किया बेटा? देखो कविता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर तुम धोखे से मुझे यहाँ ले आए और फिर मेरे साथ जबरदस्ती की, और अब फिर तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। क्यों करूं मैं तुमसे शादी? ताकि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सको, तुम और तुम्हारे माँ बाप समाज में सर उठा के जी सके। रमन शेट्टी मेरा दोस्त है, उसने मेरा साथ दिया क्योंकि कविता को वो अपनी बेटी मानता था। और वो गैंगस्टर शेखर नागरा, वो कौन है? उसका असली नाम तरुण है, मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मेरा पड़ोसी है। कविता उसको राखी बांधती थी। जब सभी लोगों को कविता के बारे में मालूम हुआ तो सबने हमारा साथ दिया। 2 महीने पहले मैं विवेक की बीवी से मिला और मैंने विवेक के बारे में सब कुछ सच बता दिया। साहब, विवेक को ढूंढने में और प्लान करने में
पूरे 2 साल लगे। मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। मेरी भी बेटी थी, कविता जोशी नाम था उसका। मैं बाप हूँ उसका बाप। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? मैंने अपनी कविता को इन्हीं हाथों से फूल जैसे पाला है साहब। कोई भी आएगा और हमारी बेटी से खेल के चला जाएगा। नहीं साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए साहब। प्रभा, हमारी बेटी कविता को इंसाफ मिल गया। बेटा कविता, मैंने तेरे गुनाहगारों को सजा दे दी। अब तो तू खुश है ना? ये कहानी थी अक्यूज्ड विवेक की, जो मरने के बाद भी समाज की नजरों में विक्टिम बना रहा। ये कहानी थी रेप विक्टिम कविता की, जिसने ना सिर्फ अपने बलात्कारी को माफ किया, बल्कि आंख मूंद कर दोबारा ऐसा फैसला लिया जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कविता या उस जैसी बाकी लड़कियों के साथ जो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमने उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू कर दी। विवेक और उसके साथी हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर्स थे। कविता या उससे पहले किसी भी लड़की ने अगर विवेक और उसके गिरोह के बारे में पुलिस को बताया होता, तो शायद इन क्राइम्स को होने से पहले बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस विवेक के तीनों साथियों को ढूंढ रही है, और तरुण उर्फ शेखर ने जिन 3 लड़कों को हायर किया था रॉबरी के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लखनऊ के आसपास इलाकों में हर महीने 2 से 3 दिव्यांग बच्चे गायब हो रहे हैं। अदिति, क्या इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं? जी अमरिन, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। पिछले 1 साल में 20 से 30 दिव्यांग बच्चे। कानपुर से अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अदिति, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। कानपुर के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता लाइन पे ही हैं। अरे अदिति की न्यूज चल रही थी। अरे अदिति। हाँ पापा। तेरी रिपोर्टिंग की टेलीकास्ट तो ऐसे आ रही थी जैसे तू लाइव थी। पापा, ये सब अमरिंदर सर का प्लान था। यानी तेरी रिपोर्ट बाद में आएगी? नहीं पापा, न्यूज वालों को मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं लग रही है। कंट्रोवर्शियल इशू है ना, तो प्रूफ मांग रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये हुई ना बात। इतनी गंदी बदबू। अरे मम्मी, लगता है हमारे पड़ोसी फिर मछली पकड़ रहे। जानबूझ के हम लोग को परेशान करते हैं। मैं ना आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, पापा हमारी बात सुनिए। ये सोसाइटी तुम्हारे बाप का है? हाँ। मछली, चिकन, अंडा, मटन जो मर्जी बनाओ, पूछ के बनाओगी तुम्हें। सड़ा सड़ा खाते हो, सड़ा सड़ा बोलते हो, जरा भी तमीज नहीं है इन लोगों में। और क्या? अरे इन बदबूदारों के मुंह नहीं लगना है। छी क्या? और क्या? ये लोग भी ना, इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। अरे रोको इसको, रोको इसको। मेरे घर से तो करेगी कैसे लेकर? तूने मेरी बीवी को हाथ किस लगाया? मेरे बीवी को? अरे अभी छोड़। पापा छोड़ दीजिए, नीना छोड़ो उसे। मागो, तुमने मेरे पति को मारा। रिकॉर्ड कर लिया मैंने सारा। अच्छा, खून की नदियां बहाओगे, मैं डूब मरोगे तुम लोग उसपे। आपके फार्म के लिए बहुत सारे केले ले लिए हैं। हाँ। चलिए पापा। नमस्ते नीरज जी। चलो रीति, क्या हुआ? हमें देख के डर गए हैं? तेरे को क्या लगा कि मेरे खिलाफ शिकायत लेके थाने जाएगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आती है? कितनी बार कहा है हमें अपना घर नहीं बेचना है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? जब दो मैच्योर लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में अपना मुंह नहीं खोलते। मिस्टर मेल ज्वेलरीज के एम्बेसडर, राइट? स्कूल में जूनियर थे ना तुम? भैया जी को जूनियर बोली। अपनी पहली क्रश थी है, इसकी ग्रूमिंग बाद में करेंगे। पहले अंकल जी का थोड़ा माइंड क्लियर कर दें। चलिए बताइए, कितने का चेक फाड़े आपका है? आपके
घर की बाजारी कीमत है 50 लाख। 55 कर दें? समझ में नहीं आता। एक बार ना कहा तो ना कहा। चल अदिति। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बस 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 अदिति, सिल्ली चढ़ के मुंह नहीं लगते। चल। घर तो मैं लेके रहूंगा, देख लेना। हाँ संजीव सुनो, दूध की सप्लाई बंद कर दो। वेटरनरी डॉक्टर से पता चला है कि 7 गायों को वैम्पी वायरस है। काम हो गया। हटाओ से। पापा, नीरज जी, पापा, आंखें खोलिए नीरज जी, क्या हुआ आपको? पापा, क्या हुआ इन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया था। यहाँ लाने के पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। मम्मी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पापा, नीरज जी। अदिति, लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा की डेथ की वजह से ट्रॉमा में हो, पर हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, प्लीज। क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो वरुण? अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देखी थी मैंने। हाँ, बट आई एम अ चेंज्ड मैन। मैं बदल चुका हूँ। आई मिस यू इन माय लाइफ यार। प्लीज यार, नौटंकी करना बंद करो। कोर्ट के ऑर्डर्स याद है ना तुम्हें? लेकिन हमारा झगड़ा हम आपस में भी सॉल्व कर सकते थे। तुम फालतू में कोर्ट में चली गई ना। तुम्हारे मुंह लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आगे से परेशान किया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे? And this is my last warning. कौन है आप लोग? तुम छोड़ दो। यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना है ना तुझे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टर गायब, जिसका कोई सुराग नहीं। नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ दो, कोई है यहाँ पे। सर, ये मेरी बेटी अदिति कल से गायब है। ये अदिति गई कहाँ थी? सर, जगह का नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। कैसी न्यूज़? इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो न्यूज़ एंकर अमरेंद्र के लिए काम करती है। सुगंधा जी, आपकी अदिति के किसी कलीग से बात हुई है? नहीं सर, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है, अमरेंद्र जी का भी नहीं। लेकिन अदिति का सुबह से फोन नहीं लग रहा है। सर
प्लीज उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। खूब भालो, खुशबू जितनी अच्छी है मीट भी अच्छी बनेगी ना। तुम्हें पता है ना मेरा हाथों में क्या जादू है। चिकन बनाया या मटन किसी को समझ नहीं आएगा। आंगुल चेटे चेटे खावे शौक। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अदिति का फोन कल रात को लखनऊ के कासगंज में बंद हुआ। लेकिन अदिति की मदर तो बोल रही थी कि वो आउट ऑफ सिटी है और फोन की लोकेशन लखनऊ ही है। सीडीआर में और कुछ? हाँ सर, अदिति ने कल शाम को लास्ट कॉल अमरेंद्र सिंह को की थी। मेरे स्टिंग वीडियोस बिल्कुल रेडी हैं, तो हम कल्चर टू कल्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना सकते हैं। देखो अदिति, अभी रिसेंट पॉलिटिकल स्कैंडल काफी गर्म है और हमें अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है ना। देखो जैसे ही ये करंट इशू थोड़ा स्लो डाउन होगा ना, तो हम तुम्हारे आइडिया के साथ बैंक करेंगे। ये आइडिया नहीं है अमरेंद्र, ये मेरी 6 महीने की मेहनत है। देखो अदिति, हमें बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपना ये रिसर्च दूसरे न्यूज चैनल को दे देती हूँ। एटलीस्ट वो सच दिखाने से हिचकिचाएंगे तो नहीं। अमरेंद्र सिंह, ये वही न्यूज एंकर है ना जिसके लिए अदिति काम कर रही थी? राइट सर। सर एक बात और, अमरेंद्र का फोन भी कल से उसी एरिया में एक्टिव है जहाँ पर अदिति का फोन बंद हुआ था। अमरेंद्र से बात करते हैं, वही बताएगा कि अदिति कहाँ है। अमरेंद्र जी सर। तुम दिल्ली में रहते हो ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर लखनऊ में भी है। तो अदिति तुमसे यहीं मिलने आई थी? जी सर, लखनऊ में किसी काम से आया था, तो बस मुझसे मिलने आई थी। अदिति का फोन यहीं आसपास ही बंद हुआ। यहाँ से कहाँ गई वो? अपने घर गई होगी। घर तो पहुंची ही नहीं। घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई होगी? वैसे तुमसे मिलने क्यों आई थी? एक्चुअली सर, अदिति मेरी स्ट्रिंगर है, वो मेरे लिए स्टिंग ऑपरेशंस करती है। हम दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं सर्वेंद्र ने उसके साथ कुछ। कौन सर्वेंद्र? सर आप शायद जानते हो कि यूपी में एक कल्चर टू कल्ट नाम का एक ग्रुप है। एक सर्वेंद्र नाम का आदमी उस ग्रुप को रन करता है और वो इस कल्ट को स्प्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिव्यांग 30 बच्चों को उसने गायब किया है। अदिति इसी रिपोर्ट पर काम कर रही थी सर। ठीक है, वो रिपोर्ट दिखाइए हमें। सॉरी सर, वो रिपोर्ट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो क्या है ना कि वो हमारे न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमरेंद्र, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए वो रिपोर्ट देखना कितना ज़रूरी है? सॉरी सर, बट आई कांट शेयर विद यू, बट आई एम टेलिंग यू कि कल्चर टू कल्ट के लोग अदिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, ये कल्चर टू कल्ट का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे वही लोग अदिति को यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन अदिति का फोन यहीं बंद हुआ था। आसपास अच्छे से इंक्वायरी करवाओ। ओके सर। सर, ये कल्चर टू कल्ट क्या होता है? इस दुनिया की सारी आइडियोलॉजीज और सारी विचारधाराएं अब खोखली होती जा रही है। हम इस दुनिया को एक नई सोच देंगे, एक नया कल्चर देंगे, कल्चर 2.0। कल्चर टू कल्ट दरअसल नास्तिक लोगों का एक ग्रोह है जिनका एक ही बिलीव है कि दुनिया में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें एक सुपर पावर होती है। लेकिन इस सुपर पावर को हमें डेवलप करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो दिव्यांग बच्चे दुनिया में सबसे पावरफुल लोग बनेंगे। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो यूपी में भी अपने पांव पसार रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अदिति वाकई में इस ग्रोह को जीरो डाउन कर रही थी। अदिति मेरी ताकत है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पुष्कर, तू
मम्मी अदिति के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन तुझे किसने बताया अदिति के बारे में? वो तो अदिति के दोस्तों से पता चला, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे। मम्मी आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ ना। मैं अदिति के बारे में पता करता हूँ, और जब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा मैं यही रहूँगा आपके साथ। सर ये है सर्वेंद्र सिंह, कल्चर टू एक्सट्रीमिस्ट। कई टाइम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से ढूंढ रही है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि अदिति इनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और अमरेंद्र भी उसकी रिपोर्ट हमारे साथ कोई शेयर नहीं कर रहा। सर अमरेंद्र की भी इंक्वायरी कर रहे हैं हम। अगर वो कुछ भी छुपा रहा है तो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। इस केस को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। अदिति इतने समय से गायब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मुझे लग रहा है वो किसी बड़ी मुसीबत में है, नहीं तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। अपना जितना भी खबरी नेटवर्क है सबको एक्टिव करो। ओके सर। Happy birthday to you. Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you. पुष्कर, तू यहाँ? मम्मी मैं अपना चार्जर भूल गया। अदिति भी वही हैंडसेट यूज करती है जो मैं यूज करता हूँ, तो बस चार्जर ढूंढ रहा था। पर वो तो उसके कमरे में। मम्मी ये सब किसने किया? हमारे पड़ोसियों के अलावा कौन हो सकते हैं? आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं। आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझे? छोड़ो, अदिति का है। छोड़ो, और ये बैग तो अदिति का है। कहाँ है मेरी अदिति? पुष्कर, तू पुलिस को फोन कर। कहाँ है मेरी अदिति? कहाँ से मिले उसके कपड़े? नहीं किया, पुलिस को मत बुलाओ। फिर यही है वो जिसने अदिति के कपड़े पहने, जो वो जाने से पहले अपने साथ लेके गई थी। ये बैग भी अदिति का ही है। कहाँ से मिला तुझे अदिति का बैग? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ये बैग भी मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला था। बोलो, लेके जाओ इसको और पता करो कहाँ मिला। चल। सर, मेरी अदिति पता नहीं कहाँ होगी। सुगंधा जी आप तो बोल रही थी कि अदिति लखनऊ से बाहर गई हुई है, पर अदिति का फोन तो यहीं लखनऊ के कासगंज में एक्टिव था। वो अमरेंद्र के साथ उसके यहीं लखनऊ वाले घर में थी। क्या अमरेंद्र और अदिति का अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वंदना, ठीक है। सुगंधा जी वो औरत बोल रही है कि उसको अदिति का वो बैग एमजी रोड के डंपिंग एरिया में मिला। एमजी रोड? वही पास में ही तो भास्कर का भी ऑफिस है। कौन भास्कर? बिल्डर है सर, कई महीनों से हमारा मकान खरीदने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने नीरज जी को परेशान किया, फिर अदिति और मुझे। नीरज जी? जी वो मेरे मामा थे। कान पकड़ और बैठ। स्कूल में मैं 15 बार मुर्गा बना और तू मुझे कुकुड़ करके छेड़ता रहा। भास्कर? भास्कर नहीं, भैया जी। भैया जी?
मुर्गा बन दोबारा। जा। अगर पैसे नहीं दिए ना छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अदिति मेरे स्कूल में सीनियर थी, उसे गायब करके मुझे क्या मिलेगा? घर उसका जो तू सालों से खरीदना चाहता है। सही बात है, वो तो अभी भी खरीदना चाहता हूँ और उसे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मैंने घर का। ऑफर दिया था या फिर उठा के लाया उसको? हाँ, क्या बोल रही है? अदिति का बैग और उसके कपड़े मिले हैं तेरे घर के पास में। ऐसे नहीं माने गए। घर के ताला छिलो इसके। कट करो पूरा घर। वारंट है? नहीं है ना? चल निकल बाहर। टाइम आने दे बेटा। अगर कुछ मिल गया ना तेरे खिलाफ तो उल्टा टांग के तेरे से रहम की भीख ना मंगवाई तो फिर बोलना। धंधे वाला आदमी हूं, अपनी उंगली कहां टेढ़ी करनी है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सबूत और वारंट दोनों लेके आ, फिर बात करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना आज कि बस मुझे तेरे खिलाफ कुछ मिले ना। हाँ बोलो किशोर। सर अमरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें अदिति का एक दूसरा नंबर भी मिला, और सर इस नंबर पे तो अमरेंद्र जरूरत से ज्यादा कॉल करता था। सर आजकल 2 नंबर रखना तो बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी 2 सिम कार्ड हैं। मैं अदिति के दूसरे नंबर पर कॉल करता था। इससे क्या मतलब है आपका? तुमसे और अदिति से जुड़ी बहुत सारी बातें पता की हमने। और रही बात अदिति के दूसरे नंबर की, तो उस नंबर के बारे में अदिति की फैमिली को कुछ नहीं पता। ऑड आवर्स में अदिति के दूसरे नंबर पर जो तुम्हारी बातें होती थी, अब उसकी वजह भी बता दो। आपको लग रहा है कि अदिति और मेरा अफेयर था? ओके, आई एक्सेप्ट इट। तो एक वेल नोन न्यूज एंकर और एक स्ट्रेंगर का ये सीक्रेट अफेयर ही था, या फिर एक एम्बिशियस लड़की के सपनों का फायदा उठाकर उसको मोलेस्ट कर रहे थे? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अदिति मेरी स्ट्रिंगर थी, बट मैं उसे क्यों मोलेस्ट करूंगा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो ना? जी सर, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ, और ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। अमरिंदर, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर जो भी मैं करना चाहती हूँ ना, तुम उसके लिए सपोर्ट भी नहीं करते। और ये रिपोर्ट ऑन एयर नहीं हुई तो? अदिति, ट्रस्ट ऑन मी, लेट द राइट टाइम कम, सब हो जाएगा। देखिए सर, अदिति और मेरे अफेयर से अदिति के गायब होने का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सर्विंद्र का ही हाथ है इस सब में। आप मेरी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पहले सीरियस तुम हो जाओ और अदिति के डॉक्यूमेंट शेयर करो हमारे साथ। अगर इस केस में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला ना, तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हो जाऊंगा। 10 चूजे उड़ने के लिए तैयार है, मगर हम उन्हें एक साथ नहीं उड़ा सकते। इसलिए भारत के अलग अलग स्टेट से 10 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम उन्हें फ्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है तुरंत हमें अपडेट कीजिए। दिल्ली एसटीएफ का कहना है कि पिछले 6 महीने से सर्वेंद्र अनट्रेसेबल है, और उन्हें इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि अदिति उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर हम अदिति की हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं, और उसमें सर अमरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें अदिति कैप्चर हुई है। इसमें जो ये लड़का है ये कौन है? सर ये तो वरुण है। कौन वरुण? सर अदिति की शादी तय हुई थी वरुण के साथ। लेकिन अमरेंद्र सिंह का तो कहना है कि अदिति अमरेंद्र से शादी करना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया अदिति ने। अब वरुण के साथ भी रिश्ता टूट गया था अदिति का। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? पापा वो वरुण ने मुझे धोखा दिया, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। हा? मुझे उससे शादी नहीं करनी। नहीं तू शांत हो जा, शांत हो जा, तू रो मत बेटा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी वरुण के पेरेंट्स को फोन करता हूँ। फिर जब अदिति के फादर ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो वरुण ने अदिति के साथ बहुत बुरा किया। बोला था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में मत बताना।
मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में फिर अदिति ने वरुण पे केस कर दिया है। कोर्ट ने भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिए। वरुण अदिति के आसपास भी नहीं दिखेगा। ये रहता क्या है वरुण? बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको उन लोगों ने किडनैप करा है। किडनैप? हाँ सर, मैं जानता था अदिति मुझे छोड़कर अमरेंद्र में इंटरेस्ट लेने लगी है। उससे मिलने कासगंज जाती थी सर, बट आई स्टिल लव हर। सर उसको देखने गया था सर। सर फिर वो वैन बहुत तेजी से निकल गई सर, मैं अदिति को बचा नहीं पाया। सर बचा नहीं पाया तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मेरे ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता। अच्छा, अगर ऐसा था तो बिना आइडेंटिटी के 100 नंबर डायल भी तो कर सकता था। हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर मैं जानता हूँ अदिति का किडनैप हुआ है। किसने किया उसका किडनैप? मैंने चेहरा नहीं देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे और सिल्वर कलर की वैन थी। नंबर क्या था गाड़ी का? सर नेम प्लेट के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। वो स्टार्ट होता था यू से, सर एंड में था 8407। सर इसकी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण को ले जाकर किडनैपिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करो और वहां आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। मामी, आपके लिए दूध। सर वरुण ने जैसा बताया था, हमने उन सभी डायरेक्शंस में चेक किया तो एक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज में हमें वैसी ही वैन दिखाई दी। ये देखिए सर। तो क्या अदिति वाकई में किडनैप हुई है? अच्छा, ये जो वैन है इसकी कोई अपडेट? सर इस वैन का नंबर यूपी या उत्तराखंड आरटीओ पर रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है वो हम पता कर रहे हैं। और सर इसका स्क्रीन टेप भी हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर अदिति के पड़ोसियों से पता चला है कि उसका अपने पड़ोसियों से काफी झगड़ा होता था। किस पड़ोसी से? सर औका एंड जयदीप चटर्जी, बंगाली कपल है सर। सर गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन हमें वो बेगर अदिति के कपड़े पहने हुए मिली थी उसी दिन से ये दोनों गायब हैं। और सर इनके घर पे भी ताला लगा है और फोन नंबर भी बंद है। सुगंधा जी, आपने कभी हमसे अपने पड़ोसियों का जिक्र नहीं किया। सर हमारे पड़ोसी जो भी करते थे सब भास्कर के इशारे पे ही करते थे। मतलब? वो हमें परेशान इसलिए करते थे ताकि हम तंग आकर अपना घर भास्कर को बेच दे। তাড়াতাড়ি করো না। করছি, দাঁড়াও। আরে এই ফ্লাইটটা তো অনেক লম্বা সময় লাগবে। এইটা করো, এটা ডাইরেক্ট করো। এটা করো। हाँ भैया बोलो। तू टेंशन मत ले बहना, तुम दोनों के दुबई के वीजा का सेटिंग कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारे चक्कर में हम घर से बेघर हो गए और तुम बोल रहे हो कि टेंशन ना ले। तू नया घर बसा ले, मामला शांत होने दे। तेरा ये घर बिकवा के भी इसके भी पैसे भिजवा दूंगा मैं तुझे। सर ये भास्कर और जयदेव की बीवी का कनेक्शन है। भास्कर जयदेव की बीवी औका को अपनी मुंह भोली बहन मानता है। सर मुझे तो लगता है ये इन दोनों को भगा के अपने आप को बचा रहा है। इस भास्कर को ना तबीयत से तोड़ना होगा। लेकिन सर अब ये भास्कर भी गायब है। What? सर अमरेंद्र ने दिव्यांग बच्चों और कल्चर टू कल्ट को लेकर हाल ही में एक शो किया है। ये देखिए सर। ऐसे करीब 30 दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज ने कल्चर टू कल्ट को हैंडओवर कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि उन बच्चों में सुपर पावर आ जाएंगे। लेकिन असलियत डराने वाली है। क्या पता वो शायद बच्चे अब कभी लौटकर वापस ना आए। हमने आपको अपनी स्टिंग में दिखाया कि हमारे रिपोर्टर ने कैसे उन बच्चों की फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन किया। सर इसने जो स्टिंग दिखाया उसमें जो वॉइस फैमिली से इंटरेक्ट करते हुए सुनाई दे रही है वो एक फीमेल की है। सर आई थिंक ये स्टिंग अदिति ने किया होगा। अदिति इनके हेडलाइंस में कहीं नहीं है। इनके साथ काम करने वाली एक रिपोर्टर गायब हो जाती है और ये न्यूज़ इनके लिए न्यूज़ ही नहीं है। अदिति को एकदम निगलेक्ट किया इन लोगों ने। और सर इस शो के बाद न्यूज़ फ्रेटर्निटी में अमरेंद्र फेमस हो रहा है।
अदिति, क्या बोल रही थी तुम मुझे? हाँ, अपनी रिसर्च तुम अब किसी और न्यूज़ चैनल के साथ शेयर करोगी? अदिति, तुम मुझे डिच करोगी फेमस होने के लिए? हाँ, ये रिसर्च मेरी करज है और मैं ये सब करके ना फेमस नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि सच्चाई दुनिया वालों को दिखाना चाहती हूँ। और तुम सच को छुपाना चाहते हो क्योंकि तुम डरते हो ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता जरूर देखूंगी। मामी आप? पुष्कर, तू ढूंढ क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? हाँ? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हें नाकाबंदी करनी है या जो भी कुछ करना है वो करो। मुझे अदिति की अपडेट चाहिए जल्द से जल्द। क्लियर? सर, अभी एक खबरी का कॉल आया था। वो वैन जिसे हम ढूंढ रहे थे वो एक वीरान घर के बाहर खड़ी है। और अदिति? सर, खून के धब्बों के साथ साथ मांस के टुकड़े भी पड़े हैं। लगता है मर्डर यहीं पर हुआ है। हो सकता है लाश को काट के यहीं कहीं डंप किया गया हो। हमें ये पूरा इलाका अच्छे से स्कैन करना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। इन ब्लड सैंपल्स को अदिति के ब्लड सैंपल से मैच करके देखना होगा। अदिति की मदर से बात करो, पता करो कि उनके पास अदिति की कोई मेडिकल रिपोर्ट है क्या, ताकि ये पता चल सके कि अदिति का ब्लड ग्रुप क्या था। और हमें अदिति की डीएनए प्रोफाइलिंग भी करनी होगी। ओके सर। क्या हुआ इन्हें? मैडम, वो सुगंधा का भांजा पुष्कर घर में चोरी करके भाग गया। सर, वो वैन योगेंद्र वशिष्ठ के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका कहना है कि उसकी वो वैन कई सालों से एक प्लॉट में बंद पड़ी थी और वहाँ से वो कब चोरी हो गई इसे पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तो मैंने चेक करवाया, काफ़ी पुराने मॉडल की वैन है वो, और हाल ही में उसका इंजन बदलवाया गया है। और सर, ग्रीन परमिट भी 10 साल पहले एक्सपायर हो गया था उसका। तो वाकई में सालों से बंद पड़ी वैन को चुरा कर उसका इंजन बदलवा कर उससे किडनैपिंग की गई। हाँ वरना बोलो। पुष्कर ने चोरी? यस सर। और सर, पुष्कर अपने सीतापुर वाले घर में भी नहीं मिल रहा सर। उसका फोन भी बंद है सर। मुझे तो लगता है अदिति को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और उसकी एक एक डिटेल भी चाहिए मुझे। सर उस जगह मिला ब्लड अदिति के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है सर। हो सकता है अदिति का मर्डर वहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये हमें डीएनए से भी कंफर्म करना होगा। यस सर। सर, अदिति की मॉम के डीएनए, उसके टूथब्रश और उसके कपड़ों से डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, लेकिन सर रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन टाइम। हाँ किशोर। सर, एयरपोर्ट पुलिस ने जयदेव और उसकी बीवी को अरेस्ट किया है। दुबई के लिए फ्लाई कर रहे थे वो लोग। नहीं सर, उस दिन बेगर को अदिति कपड़े पहने हुए देखा तो हमने लगा कि आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? सर, वो अदिति का बैग किसी ने हमारे घर में फेंक दिया था। तब अदिति गायब थी, तो हमें लगा कि किसी ने हमें फंसाने के लिए हमारे घर में वो बैग फेंक दिया है, तो हमने उसको उठाया और डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंक दिया। तो ये तेरी बीवी के मुंह वाले भाई ने बोला कि पकड़ा जाए तो ये कहानी सुनाना? नहीं सर, भास्कर ने कहा था कि अदिति और उसके फैमिली को इतना परेशान करो कि वो घर बेच के चले जाए। भास्कर कहाँ? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या दोनों पकड़े गए? सर पुष्कर का सीडीआर आ गया है सर। इसका फोन लखनऊ में बंद हुआ है और इसने आखिरी कॉल किसी डॉक्टर के सिंह को किया। डॉक्टर के सिंह? ये नाम मैंने कहीं। सर, डॉक्टर के सिंह का नंबर मुझे अदिति के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला था और मिसिंग होने से 2 दिन पहले अदिति ने भी इनको कॉल किया था। फिर तो मिलना पड़ेगा इन डॉक्टर के सिंह से। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ पुष्कर और अदिति को। एक्चुअली अदिति के फादर के डेथ के बाद हमारा काफ़ी बार मिलना जुलना हुआ। किस सिलसिले में? एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। डॉक्टर,
मेरे पापा को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो बिल्कुल हेल्दी थे। यस डॉक्टर, उनके मौत से पहले मैं उनसे मिला था, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं जिससे लगे कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। हो सकता है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो और उन्होंने इग्नोर किया हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा का पिछले वीक मेडिकल टेस्ट हुआ था, ये रिपोर्ट्स उनकी देखिए। ये रिपोर्ट देख करके तो लगता ही नहीं कि उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है। पर मैंने नीरज के बैक नेक पे एक मार्क नोटिस किया था, कहीं वो इंजेक्शन मार्क तो नहीं? सॉरी, मैंने उस टाइम वो इग्नोर कर दिया। बट पॉसिबल है कि आपके फादर की बॉडी में किसी ने केमिकल इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन तब तक नीरज के बॉडी का दाह संस्कार हो चुका था। पर अदिति को लगता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है, और मैंने अदिति से कहा कि जब तक तुम क्लियर ना हो जाओ इस बात को ओपन मत करना। अदिति को किस पे डाउट था? पता नहीं सर, लेकिन पिछले 6 महीने से वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लास्ट टाइम उसका कॉल आया कि कोर्ट में पिटीशन डालना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा। लास्ट टाइम पुष्कर का कॉल आया, उसने कहा कि अदिति मिसिंग है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, लेकिन सर पुष्कर नहीं आया। सर आप? सर, अदिति ही नहीं, मुझे भी लगता था नीरज जी को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था अदिति कोई पिटीशन फाइल करने वाली थी। सुगंधा जी, अब ये कंफर्म हो गया है कि अदिति का मर्डर हुआ है। देखिए सुगंधा जी, हम समझ सकते हैं ये वक्त कितना मुश्किल है आपके लिए। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अदिति के टूथब्रश से जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई थी वो उस घर में मिले ब्लड स्टेन से मैच हो गई, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, आपका डीएनए आपकी बेटी के साथ मैच क्यों नहीं हुआ? क्या आप अदिति की सगी माँ नहीं है? अदिति मेरी सगी बेटी नहीं थी, वो 1 साल की थी जब मेरी और नीरज जी की शादी हुई थी। लेकिन जब आपका डीएनए सैंपल लिया गया तो ये बात आपने हमसे तब क्यों नहीं बताई? सर, मुझे डीएनए के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपने जो बोला मैंने हाँ कर दिया। सर पुष्कर की कोई लीड नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है। इसका कुछ और ही राज है बंदा। मतलब सर? मतलब ये कि अदिति के फादर की एक फर्म थी जिसमें संजीव नाम का आदमी उनका पार्टनर था। इस संजीव की तुम एक डिटेल निकालो, तब तक कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएंगे। सर, सर क्या हुआ? आखिर बात क्या है? बताते हैं। पुष्कर के जाने के बाद अच्छे पौधे लगाए आपने, लगता है खुदाई अभी करवाई है। हाँ, कुछ और खुदवाओ। तो सर, चलिए, आपका दोस्त संजीव लॉकअप में आपका वेट कर रहा है। उस खटारा वैन का इंजन जिस गैरेज से तूने चेंज करवाया था ना, वो सब पता चल गया हमें। अब ये बोल, ये कहानी नीरज के मर्डर से शुरू हुई थी ना? सर, नीरज ने मुझे अदिति की मां तो बना दिया, लेकिन मुझे मेरी संतान नहीं दी। अदिति के बड़ा होते ही वो मुझसे दूर रहने लगा। संजीव को तो आना ही था मेरी जिंदगी में। नीरज को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया है ना? नीरज की बॉडी में क्या इंजेक्ट करवाया था तूने? हाँ? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हार्मोनल केमिकल होते हैं जो हम पशुओं को देते हैं, अपने आदमी से कह के वही इंजेक्ट करवा दिया उसमें। बाद में मालूम चला सर कि अगर ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है सर। और अदिति को भी शक हो गया था तुम दोनों को, तो उसको भी हटा दिया रास्ते से।
पहले तो नहीं लगा कि उसको शक होगा, ना ही उसने जताया, लेकिन एक दिन मैंने उसको पुष्कर के साथ फ़ोन पे बात करते हुए देख लिया था। पुष्कर, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है मम्मी का अफेयर ना संजीव अंकल के साथ चल रहा है, एंड आई एम श्योर उन दोनों ने ही मिलकर पापा के साथ कुछ किया होगा। संजीव ने देर नहीं की। तुम? हमें मालूम था पुष्कर किस इंटेंशन से घर आया था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा था और मैं उसके साथ। हमें मालूम ही नहीं था कि अदिति ने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे, जिसमें मैं और संजीव साथ में रिकॉर्ड हो गए थे। पुष्कर वही फुटेज लेने आया था। ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? अपने इस अफेयर के चक्कर में 3 जाने ली हैं तुम लोगों ने। और तुम कैसी औरत हो? हमारे अपनों की ही जब मंशा इतनी खतरनाक हो तो लोग बाग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि हमारे अपने ही सिर्फ हमें धोखा ही नहीं बल्कि किसी भी दिन हमारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन सुगंधा की मंशा का अदिति को काफी समय पहले ही एहसास हो गया था। गुनाह जब अपनी पहली दस्तक दे तभी उसको उसकी आखिरी चेतावनी समझकर हमें उसके खिलाफ कदम उठा लेने चाहिए, नहीं तो गुनाह कभी भी किसी भी वक्त हमें अपनी चपेट में ले सकता है। अदिति और पुष्कर ने इस बात को समझने में काफी देर कर दी। अगर उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया होता तो उनकी जानें बच सकती थी। अब हम इस बात पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और इससे सबक भी ले सकते हैं। जय हिंद।